आपको भी चाहिए ऐसी स्किन बिल्कुल स्पॉट फ्री, जबकि पहले इतनी ज्यादा झाइयां थी? कैसे हुई, क्या लगाया? तो क्या जानना चाहते हैं आप कि मैंने क्या लगाया अपने फेस पर जिससे कि मेरी झाइयां इस हद तक गायब हो गई? यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपको बिल्कुल भी झाइयां नजर नहीं आएगी, और हाथ और फेस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे फेस पर पहले झाइयां भी थी और स्किन टोन भी काफी डल हो गया था। बट मैंने अपनी झाइयां ठीक कर ली है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सौंफ यूज करके। जी हाँ, सौंफ हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छी होती ही है, आपको पता है, हम सभी के किचन में इजीली अवेलेबल होती है, और आपको पता है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि सौंफ में ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, एंड आपके जो स्किन है इसको ब्राइटनिंग, आपको एक ग्लो मिलता है, बिल्कुल ग्लासी स्किन वाला। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सौंफ यूज करने के बाद में, और मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया जाए, देखो इसको क्या, मैं तो आपको बोलूंगी हर चीज अगर सही प्रोसीजर से यूज नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट के बजाय उसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना है, जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन में कुछ ही दिनों में, देखो इंस्टेंट की मैं नहीं बोलती हूँ, जो लोग अगर ये चाहते हैं कि एक बार हमने यूज किया और हमारा फेस यूं ग्लो करने लगेगा, तो भाई मेरा भी नहीं किया था, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कंटिन्यू मेहनत करो, थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखो, और इसके बाद अपने फेस पर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो हमें रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगी क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, एंड आपको ये नुस्खा जैसे बता रही हूँ ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और फिर देखना है कमाल के रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे हमारे चेहरे को क्लीन, क्योंकि ये हमारा हमेशा की तरह नंबर 1 स्टेप होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक बॉल में दही। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा दही से फेस क्लीन करना है, लेकिन आज हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो भी ऐड करेंगे, और फिर थोड़ा अलग तरीके से हम करने वाले हैं जिससे कि हमें और अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, क्योंकि फेस क्लीन होना भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी सही तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सौंफ पाउडर। ये सौंफ पाउडर मैंने घर पर प्रिपेयर किया हुआ है, चलिए मैं आपको बताऊंगी इसको भी कैसे प्रिपेयर करना है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां भी देख लीजिएगा कैसे आपको ये सौंफ पाउडर प्रिपेयर करना है। या फिर नॉर्मल सा आप जो सौंफ होती है, फेनल सीड्स होती है, इनको लेंगे मिक्सर में, आप इनको ग्राइंड करेंगे, और आप इनको बिल्कुल बारीक छलनी अगर आपके पास है तो आप उससे छान सकते हैं। अगर बारीक छलनी आपके पास नहीं है तो आप कपड़ा लाइक इस टाइप का अगर कुछ फैब्रिक हो तो उससे भी आप इसको बारीक छान सकते हैं, और इसका ये वाला पार्ट आपको लेना है जो कि बिल्कुल फाइन है, और जो एक्स्ट्रा में बचता है उसको आप पराठों में यूज कीजिए, उसको आप भिगो करके अगर मॉर्निंग में पानी पीते हैं सौंफ का वो यूज कीजिए, आप जैसे यूज करना चाहते हैं यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके पास पाउडर निकलने के बाद में बहुत सारा पार्ट आपके पास साइड में उसका बचने वाला है, जो कि आप इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है और इसमें 1 पिंच मैं ये सौंफ पाउडर ऐड करूंगी, यू कैन सी। और अभी आपको क्या करना है, देखो आपको इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देना है। तो मैं फिंगर की हेल्प से इसको मिक्स कर लेती हूँ, आप स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं। आपने अगर कोई मेकअप किया हुआ है तो आपको पहले कोई भी माइसेलर वाटर्स आते हैं या फिर मेकअप रिमूविंग जो भी बाम्स आपके पास अवेलेबल हो, आपको वो लेना है और आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है। बट यू कैन सी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपना फेस इस तरीके से क्लीन करूंगी। तो मैं एक टिश्यू ले रही हूँ, टिश्यू को मैं इसमें इस तरीके से डिप करूंगी। ठीक है, तो आपको टिश्यू को इस तरीके से अपने जो दही लिया है उसमें डिप करना है लाइक दिस, और आपको इसके बाद इस टिश्यू को अपने पूरे फेस पर देखो इस तरीके से अप्लाई करना है ये जो पेस्ट है, और साथ के साथ पहुंचते जाना है। तो आप देखेंगे, देखो फर्क देखो इधर और इधर, एक है ना हाइड्रेशन भी आपकी स्किन को मिलेगा और आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होगी। आप खुद डिफरेंस देख लो, है ना कितना क्लीन हुआ है। वैसे ही सेम साइड इधर भी आप इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो रब करके मसाज भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से बहुत अच्छे से इजीली आपका फेस क्लीन हो जाएगा। तो आप नेक पर लगाना चाहते हैं आप नेक भी क्लीन कर सकते हैं। देन फोरहेड आपको क्लीन करना है, ये देखिए
इस तरीके से हमें अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। अब देखिए कितना अच्छे से इससे फेस क्लीन हो जाता है। अगेन आप इसमें डिप करेंगे, आप कॉटन की हेल्प भी ले सकते हैं, है ना, और अच्छे से चेहरे को क्लीन करेंगे। तो यहां पर मेरा फेस देखो अच्छे से क्लीन हो चुका है। फेस क्लीन करने के बाद में आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो कि देखिए यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये मार्केट वाला ही है। और आप अगर प्लांट वाला जेल है आपके पास तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको इस यहाँ पर जब आपने क्लीन किया ना, तो आपको फेस को वॉश नहीं करना है, आपको जेल लेना है और जेल को आपको अपनी पूरी स्किन पर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। देखो सोप को आप बिल्कुल बारीक छानेंगे ना, तब भी इसके पार्टिकल्स थोड़े से आपको लगेगा कि स्किन पर थोड़ा सा लग रहा है, तो थोड़ा सावधानी से आपको रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। अगर प्लांट वाला है तो प्लांट वाला ले सकते हैं, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, मार्केट वाला भी। प्लांट वाला ले लेंगे तो भी अच्छा है, वो आपको ओरिजिनल मिलेगा, बिल्कुल नेचुरल। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको टैग कर दूंगी, आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लेना है या वही लेना। ओके, अभी देखिए इसको आपको अप्लाई करना है और रब करना है। तो यहाँ पर आपको इससे ना कम से कम 2 मिनट आपको क्लींजिंग जो हमने की है उसको रिमूव नहीं करना है, आपको नंबर 2 पे डायरेक्टली एलोवेरा जेल अप्लाई करना है और हल्के हल्के हाथ से अपनी स्किन को इस तरीके से रब करना है। ये मसाज का टाइम होगा आपका 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट आपको इस तरीके से मसाज करनी है। और नोज के पास अगर आपके व्हाइट हेड्स है तो आप यहाँ भी अच्छे से मसाज करेंगे। अब आप देखेंगे आपके ना इसमें ये व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद मैं अपने फेस को इसी टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। वॉश करने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी हम और हमारे फेस पर वर्क करने वाले हैं और बिना वॉश किए ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है मेन जो हमारा पेस्ट है ना, जो कि हम पिगमेंटेशन पर यूज करने वाले हैं, ये जो हमारे दाग धब्बे हैं उन पर यूज करने वाले हैं। तो ये आप बड़े ध्यान से देखना क्वांटिटी कि मैं कैसे इसको बना रही हूं। तो यहाँ पर देखिए आपको ना 2 पिंच, मैं 2 पिंच ले रही हूं क्योंकि मुझे अब ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है ना बिल्कुल भी, तो मेरे को जहां धब्बे हैं मैं वहां अप्लाई करूंगी। आपको अगर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है आप थोड़ी ज्यादा लीजिएगा। तो 1 पिंच एंड यहाँ पर 2 पिंच। अब ये जो सौंफ है ना, आपको पता है इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंड इसमें पोटेशियम एंड बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसको जब आप यूज करते हैं ना, तो ये धीरे धीरे आपके जो मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसको कंट्रोल करता है। इंस्टेंटली कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पूरी स्किन पर इसको लगाना चाहते हैं डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ पिगमेंटेशन पर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये पिगमेंटेशन के लिए बनाकर दिखा रही हूँ। आप अगर पूरे फेस पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के कलर को भी निखारता है, स्किन टोन को भी लिफ्ट करता है, तो यहाँ पर आप ज्यादा भी बना सकते हैं। बट अभी मैं सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए बना रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ, ठीक है। 2 पिंच मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ का पाउडर, जो कि हमने घर पर रेडी किया है। आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, मैं आपको टैग कर दूंगी। आप सौंफ पाउडर वैसे भी ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं होती है ना, आपको टाइम नहीं रहता है, बहुत से लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी इतना टाइम नहीं होता है, तो ये सब चीजें अगर प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वो भी आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये देखिए ये है बीटरूट पाउडर। जी हाँ, ये है चुकंदर का पाउडर। अब यहाँ पर ये चुकंदर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, आप घर पर बना सकते हैं। और अगर बनाना भी नहीं चाहते तो चुकंदर जो हम सभी के पास होती है किचन में, तो आप उसको ग्रेट करेंगे और उसका जो रस निकलेगा ना, वही आप इसमें ऐड करेंगे।
ठीक है। कितना ऐड करना है आपको? कम से कम 8 से 9 बूंद आपको चुकंदर का रस इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चुकंदर है आप उसका रस ऐड कर लीजिए, अगर रस नहीं है पाउडर मंगवा लीजिए, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस वही 2 पिंच मैं लूंगी बीटरूट पाउडर। ठीक है, बीटरूट पाउडर मैंने यहाँ लिया है 2 पिंच, और बीटरूट पाउडर के तो मैं जितने फायदे आपको गिनाऊं ना उतने कम है। देखिए इसकी तो इस पर ये जो बॉटल है ना, इस पर भी मेंशन है कि ये हमारे स्किन पर जितनी भी टैनिंग होती है उसको रिमूव करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, हमारे स्किन को वाइटन अप करता है, हमारे स्किन को क्लीन करता है, टैन को रिमूव करता है, हमारे स्किन को एक नरिशमेंट इससे मिलती है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है। देखिए वंडरफुल पाउडर फॉर स्किन लाइटनिंग, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप स्किन लाइटनिंग के लिए चाहते हैं ना तो सौंफ प्लस बीटरूट पाउडर दोनों में प्रॉपर्टीज है और दोनों आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स देंगे। एंड आपके जो साइन एजिंग के साइन आ जाते हैं ना उनको भी बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है, और आपके एक्ने पिंपल को भी कंट्रोल कर देता है। तो भाई स्किन की सारी प्रॉब्लम्स तो इसमें कवर हो रही है, हमें और चाहिए ही क्या। तो यहाँ पर मैंने इसमें बीटरूट पाउडर लिया है, सौंफ पाउडर लिया है, दोनों को मैं बढ़िया तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है शहद। अब आपके पास में अगर घर पर निकाला हुआ शहद है तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास में घर वाला शहद नहीं है, मतलब जैसे छत्ते से निकालते हैं, घर से तो कौन ही निकालता है भाई, छत्ते से जो शहद निकलता है ना मधुमक्खियों वाला, तो ये हमारे यहाँ पर पेड़ पर था तो वहीं से ये निकलवाया हुआ है। तो अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो भाई प्योर है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई ना, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। मैं भी दोनों यूज कर लेती हूँ, ये भी यूज कर लेती हूँ, वो भी यूज कर लेती हूँ। तो आपके पास भी जो हो वही यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ इसको बढ़िया से मिक्स करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेस्ट आपके पास बनकर रेडी होगा। अगर आप चुकंदर का रस डाल रहे हैं ना तो आप शहद की क्वांटिटी घटा दीजिए, या फिर आप सौंफ पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अगर आप मेरे हिसाब से क्वांटिटी बना रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चुकंदर का रस ऐड कर देंगे तो आपका ये पहले ही थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इस तरह का पेस्ट आपके पास बनकर रेडी होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो पेस्ट रेडी होगा ना, इसको आपको अपने जहां जहां, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, है ना, आपको यहां झाइयां है ये लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर यहाँ पर झाइयां है, किसी किसी को ना यहाँ पर भी बहुत झाइयां होती है, मैंने देखा है, तो आप यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर है तो यहाँ लगा लीजिए, जहां जहां झाइयां है। बहुत सिंपल नुस्खा है ये, सच बता रही हूँ, इससे सिंपल तो ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। अगर आपको यहाँ पर है यहाँ लगा लो, फोरहेड के, किसी किसी को मिडिल ऑफ द फोरहेड होती है तो वहां लगा लो, किसी किसी को चिन पर भी होती है तो चिन पर भी मैं दिखा देती हूँ, यहाँ भी लगा लो। सिंपल तरीका है बिल्कुल। और नोच पर है तो भाई नोच पर भी लगा लो। मुझे भी थी यहाँ पर, अभी बिल्कुल भी नहीं बची है, बट पहले थी। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, और बाकी तो मैं फोटो लगाई रही हूँ। और मुझे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा थी भाई, बहुत ज्यादा, बहुत कॉन्फिडेंस को लूज करती थी ये झाइयाँ। और जब से खत्म हुई है ना, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, क्योंकि क्लीन फेस तो ना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ऐसे करके आप पूरे फेस पर लगाना चाहते हो तो पूरे फेस पर लगा लो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना ही बनाया था यहाँ पर, और ये खत्म हो चुका है। आपको इसको आधा घंटा अपनी स्किन पर इसी तरीके से रखना है। जी हाँ, आधा घंटा कम से कम आप इसको अपनी स्किन पर इसी तरीके से रहने देंगे, और आधे घंटे बाद में आपको इसको रिमूव कर देना है। जबकि ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तो आप इसको इस तरीके से भी झाड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको वाइप आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसको आप वाइप आउट भी कर सकते हैं। तो देखो, इसको बस आपको इस तरीके से रिमूव कर लेना है, और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में विजिबल चेंज आएगा। बट आप सोचिए कि आपको जो 20 साल, 15 साल, 10 साल पुरानी झाइयां हैं वो एक बार में जड़ से खत्म हो जाए तो भाई वो संभव नहीं है, वो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और अपना काम आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हमें अच्छे से रिमूव करना है।
आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बस कुछ नहीं, सिंपल सा नुस्खा है, मैंने आपको बता दिया है, बस जैसे बताया वैसे कर लेना और बहुत अच्छे से इजी तरीके से ये झाइयाँ आपकी खत्म हो जाएगी। और ज्यादा हमने कोई प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। सो आई होप गाइज आपको ना वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।